जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं नदीम आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स गार्ड जी। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने एक एयरफोर्स और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए ये मैथ की क्लास स्टार्ट की। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोग को बता देना चाहता हूँ, मैं जितना पढ़ाऊँगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, अगर आप लोग को क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिख रहा है तो आप पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन लगाने का मेथड समझ लीजिए, और इसकी पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिए, जिसकी पीडीएफ मैं जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। मैंने कल क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे, नहीं 14 तक कंप्लीट कराया था। अब आप लोग को 15 नंबर का क्वेश्चन कराना है, तो चलिए देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए आर्टिकल इज सोल्ड एट 13 एंड अर्न द प्रॉफिट ऑफ 1/7%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है, एक वस्तु को 30 रुपये में बेचा जाता है और उसको 7 से ही 1/7% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को एक फार्मूला बताया था, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस बाई 100 इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, ये तो सिंपली मेथड है जिसके थ्रू आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने फार्मूला क्या बताया था? क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य। यानी अगर आपको लाभ होगा तो 100 प्लस में लाभ बाई 100 इक्वल टू विक्रय मूल्य। यदि आपको हानि होगी तो क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बताना चाहूँगा मैं, अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना, विक्रय मूल्य दिया और लाभ या हानि हो रही, तो इसका सिंपली फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बाई 100 इक्वल टू विक्रय मूल्य। आप लोग नोट कर लेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोग को विक्रय मूल्य दिया है, यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु को 30 रुपये में बेचने पे 7 से 1/7% की लाभ होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ठीक है, यानी क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बाई 100। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इजली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, क्या है, यहाँ से मान लेंगे हम लोग क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य x रुपये है। ठीक है, अब उस पर 7 सही 1/7% बराबर क्या हो जाएगा? 50/7। इसकी वैल्यू यही हो जाएगी। अब देखिए मैंने बताया क्रय मूल्य 100 प्लस, अब यहाँ पे लाभ हो रहा 50/100 बाई 100 इक्वल टू 30। ठीक है, अब x गुणे 750 बाई 700, ठीक है, बराबर 30। अब x बराबर क्या आ जाएगा? 28 रुपये। हल करने पे 28 रुपये, ये आप लोग का आंसर है। एक बार फिर से देखेंगे, मैंने कहा क्या है यहाँ पे, क्रय मूल्य मान लीजिए x रुपये है। ठीक है, जब क्रय मूल्य आप x रुपये मान लेंगे, मैं यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ तो सही रहेगा। कलर ले लेता हूँ लाल। मान लीजिए क्रय मूल्य x रुपये है। ठीक, अब प्रॉफिट 7 सही 1/7 बराबर हो जाएगा 50/7 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100
प्लस 50/7 अपान 100 इक्वल टू 30। तो जब आप हल करेंगे x गुणे 750 बाई 700 इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 28 रुपये। आप लोग देख पा रहे होंगे वहाँ पे 28 रुपये की वैल्यू दी हुई है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 5 सही 15/17 का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। सेम क्वेश्चन है। क्रय मूल्य मान लेंगे कितना है, x रुपये है। ठीक है, x रुपये जब आप लोग क्रय मूल्य मान लेंगे, मान लीजिए मानक क्रय मूल्य x रुपये है। ठीक है, मानक क्रय मूल्य x रुपये है, तो x 5 सही 15/17 का मतलब क्या हो गया, 17 × 5 = 85 में 15 जोड़ देंगे तो 100/17। ठीक, अब 100 में 100/17 जोड़ेंगे 2200। ठीक है, अब इसका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है ये हम लोग देख लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, मैंने विक्रय मूल्य देखा नहीं, कितना है विक्रय मूल्य। इसका विक्रय मूल्य दिया है 450 रुपये। ठीक है, अब 450 रुपये दिया है विक्रय मूल्य। 450, ठीक है, देखता हूँ मैं कहाँ गया। बराबर 450 रुपये। ठीक, अब यहाँ से जब आप हल करेंगे तो x गुणे 17 × 1800 अपान 1700 इक्वल 450, ये इससे कट गया। ठीक, अब यहाँ से काटेंगे 18 दूनी 36, 18 से काटेंगे इसको, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90। ठीक है, 17 × 5 = 85 के 5 और 17 दूनी 34, 34 8 42, 425 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आप लोग को फिर से समझाता हूँ। इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी समझेंगे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, सिंपली आप लोग को समझाने की कोशिश। मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है, पहले ये आप लोग समझिए 5 सही 15/17 की जो वैल्यू हो जाएगी 100/17 होगी कि नहीं होगी। क्रय मूल्य माना x रुपये है, x रुपये मान लिया, तो मैंने बताया था अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट को जोड़ देंगे, 100 प्लस प्रॉफिट है ये 16/17 2200 इक्वल टू 450। अब यहाँ से देखिए तिरछा गुड़ेंगे 1700 में 100 जोड़ेंगे 1800 और ये ऊपर नीचे गुड़ा हो जाएगा, तो x गुणे 1800/1700 इक्वल टू 450। ठीक है, अब ये इससे गया और ये काटेंगे तो 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, तो ये आ जाएगा आपका 425 रुपये। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 425 रुपये। आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों। आप लोग को अपनी कैलकुलेशन जैसे मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइडेशन हुआ और प्लस माइनस, ये आप लोग को आना चाहिए, तभी आप जाके बेसिकली मैथ सीख पाएंगे। और एक दिन मैं आपकी पूरी क्लास लूँगा, मल्टीपल कैसे चेक करते हैं और डिजिट से कैसे आंसर को चेक कर लेते हैं, ये सब के बारे में, और आपको जोड़ना घटाना हर एक चीज़ बता दूंगा मैं जितना भी। क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोग को फिर से बता देना चाहता हूँ, मैं एयरफोर्स में सिलेक्टेड हूँ, और अगर आप लोग को भरोसा नहीं है तो मेरा जो रोल नंबर है 265 069 77, ये आप लोग जाके PSA लिस्ट में चेक कर सकते हैं। PSA लिस्ट में अभी इनरोलमेंट लिस्ट जो आने वाली है उसमें, उसके लिए है। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिए। मैं सिलेक्टेड हूँ एयरफोर्स में, और मैं आप लोग को तभी तो राइट स्ट्रेटजी में ले जा रहा हूँ, क्या पढ़ना है आपको, कितना पढ़ना है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। अब क्वेश्चन कह रहा है टाइप 2
एक गाय 20% लाभ लेकर 224 रुपये में बेची गई। यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाए तो विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 120% की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 120% की वैल्यू दी है, 240 रुपये दिया हुआ है, हमको 110% की वैल्यू चाहिए। अब देखिए 110% की वैल्यू चाहिए, यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 12 दूनी 24, 1% बचा, यानी 1% बराबर 1% बराबर 2 हो जाएगा। तो 110% बराबर कितना हो जाएगा, 220 नहीं होगा, दोनों पक्षों में 110 से आप गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे दिया क्या हुआ है ये पहले आप लोग समझेंगे क्या, पहले ये आप लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ एक गाय 20% लाभ लेकर 240 रुपये में बेची गई, ठीक है। यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाता तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग को दिया हुआ है 120%, 120% की वैल्यू दी हुई है। 120% बराबर कितना है, 240, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 11 एक नंबर 11, 12 एक नंबर 12 दूनी 24, 1% बराबर 2, हमको 110% की वैल्यू चाहिए। तो दोनों पक्षों में 110 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए 110, तो 110% बराबर कितना हो जाए, 220 रुपये। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है 40% की हानि उठाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको 20% की हानि मतलब 80%, 80% की वैल्यू दी हुई है। 40% की हानि उठाने के लिए वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचा जाएगा। यहाँ पे हमको कितनी चाहिए, 60% की वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को मैं समझाता हूँ, दिया हुआ है 80% इक्वल टू कितना है, 800 रुपये, ठीक है। अब 0 से 0 गया, 1% बराबर कितना हो गया, 10, तो 60% बराबर कितना हो जाएगा, 600। दोनों पक्षों में 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट, कितना छोटी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, जिससे आप लोग अपने एग्ज़ाम में अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 80% यानी हानि कह रहा, तो 80% की वैल्यू 800 हो गई। तो यहाँ से 80 में जब 800 से भाग देंगे तो 1% की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो 60%, दोनों पक्षों में 60 से गुणा कर देंगे तो 600 आ जाएगा। ये आपका आंसर, ये देखिए, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखें, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों सवाल, CGL टायर 2 का। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, मुझे तो दोस्तों हंसी आ रही है कि ऐसा आसान क्वेश्चन आयोग जो है परीक्षाओं में डाल देता। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि कोई स्टॉल 200 में पिज्ज़ा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। अगर वह 10% लाभ अर्जित करना चाहे तो उसे किस मूल्य पे बेचना चाहिए। दोस्तों इतना आसान सवाल, आप एक देखते ही चुटकियों में इसका आंसर दे दिए होंगे। यहाँ पे देखिए 80% की वैल्यू दी हुई है और हमको चाहिए कितने की, 110% की वैल्यू चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे 80% बराबर क्या दिया हुआ है, 80% इक्वल टू 200 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको चाहिए कितने की वैल्यू, 110% की वैल्यू चाहिए। 0 से 0 गया, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 2% बराबर 5, ठीक है। अब यहाँ हमको 110 बनाना है, या दोनों पक्षों में हम 55 से गुणा कर दें या 1% की वैल्यू फाइंड कर लें। 1% बराबर 5/2, तो ऐसे ही 110% बराबर दोनों पक्षों में 110 से गुणा कर लेंगे, ये 55 आ जाएगा। और पंचम 25, पंचम 25 2 27 275 रुपये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए सिंपल ही कह रहा है, एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, मैं समझा देता हूँ फिर से इस क्वेश्चन को। आप लोग अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी केवल प्रैक्टिस अगर बार बार करते हैं दोस्तों, जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप लोग की कैलकुलेशन और तेज़ हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है दोस्तों 80% की जो वैल्यू है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 200। अब देखेंगे 0 से 0 काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2% बराबर 5, तो 1% बराबर 5/2, तो ऐसे ही 110% बराबर कितना हो जाएगा, 110 से दोनों पक्षों में गुणा 2 से 55, पंचम 25, पंचम 25, 227, 275 इसका आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सिंपली ये 280% की वैल्यू 200 दी है, अब हमको 110% की वैल्यू चाहिए। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 275 आप लोग का आंसर हो जाएगा। CGL टायर 2 का दोस्तों कितना अच्छा सवाल था, प्यारा सा सवाल था। देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए CHSL 2020 में आपका हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक वस्तु को 438 रुपये में बेचने पर 27% की हानि होती है, तो 23% लाभ उठाने के लिए इसे यक्स में बेचा जाना चाहिए, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों 27% मतलब कितनी, 27% की हानि हुई यानी कितने की वैल्यू दी हुई है आपको बताएंगे दोस्तों, आप ही लोग से मैं पूछ रहा हूँ। 73% की वैल्यू दी हुई है। अब देखेंगे यहाँ पे कह रहा है 73% की वैल्यू आपको दी हुई है और 123% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे एक बार फिर से मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। आपको कह रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक वस्तु को 438 रुपये में बेचने पर 27% की हानि होती, तो 23% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को सॉरी दोस्तों, सॉरी, ये थोड़ा सा यार फ़ोन आने लगा था, पता नहीं किसका। क्या यार भाइयों फ़ोन करने लगते हो यार। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों